हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द फंजाई। और फंजाई एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और हम इसको 8 पॉइंट्स के अंदर आज समझने वाले हैं। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ आज हम फंजाई के बारे में क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद सेकेंड पॉइंट में टाइप्स बेस्ड ऑन न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के हिसाब से हम कितने टाइप्स में फंजाई को डिवाइड करते हैं। इसके बाद सेल वॉल कंपोजिशन एंड देन रिप्रोडक्शन इन फंजाई। उसके बाद हम जानेंगे स्पोर डाइवर्सिटी, फिर हम जानेंगे हैबिटेट और उसके बाद जानेंगे फाइनली फंजाई का इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस एंड उसके बाद हम जानेंगे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। तो चलिए आज हम फंजाई का पहला पार्ट इंट्रोडक्शन टू फंजाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे फंजाई क्या है। फंजाई is not an animal, is not a plant, is not a bacteria. It is a separate organism, a living organism. तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के फर्स्ट पॉइंट में देखिए मैंने लिखा है कि फंजाई आर अ सेपरेट किंगडम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिस्टिंक्ट फ्रॉम प्लांट्स, एनिमल्स एंड बैक्टीरिया। सेकेंड पॉइंट में दे आर यूकैरियोटिक, Their cells have a true nucleus and membrane bound organelles। इसका मतलब जो सेल है उसमें एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है और जो उसकी बाउंड्रीज है वो मेम्ब्रेन से कवर्ड है। इसका मतलब जो ऑर्गेनेल्स है जो भी उसके अंदर प्रेजेंट है न्यूक्लियस वो मेम्ब्रेन से प्रोटेक्टेड है। इसके बाद आते हैं मोस्टली जो फंजाई है वो मल्टी सेलुलर होता है जैसे कि मशरूम, मोल्ड और इसके बाद कुछ यूनिसेलुलर जैसे कि ईस्ट। ये होते हैं फंजाई के वैरायटीज। और उसके बाद हम बात करते हैं फंजाई हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। बेसिकली दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड लाइक प्लांट्स। वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। तो जब वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते तो वो क्या करते हैं, दे एब्जॉर्ब न्यूट्रिशंस फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर and after this their bodies are made up of thread like structures called hyphae। thread like structure के द्वारा उनकी बॉडी बनाई गई होती है जिसको हाइफे बोलते हैं और which is collectively form a network called mycelium। बहुत सारे हाइफे नेटवर्क की तरह मिलकर एक जाल की तरह मिलकर माइसेलियम क्रिएट करते हैं। तो चलिए अब हम सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं टाइप्स बेस्ड ऑन न्यूट्रिशन। तो अब हम बात करते हैं अबाउट द हाइफे स्ट्रक्चर। हाइफे स्ट्रक्चर दो तरीके का होता है। नंबर 1 सेप्टेट, नंबर 2 कोइनोसाइटिक। बहुत लोग इसको सिनोसाइटिक भी बोलते हैं बट अच्छे से अगर प्रोनाउंसिएशन करें तो हम इसको कोइनोसाइटिक ही बोलेंगे सो दैट हम समझते हैं कि सेप्टेट हाइफे क्या होते हैं। सेप्टेट हाइफे का मतलब डिवाइडेड इनटू कंपार्टमेंट्स बाय क्रॉस वॉल्स कॉल्ड सेप्टा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सेप्टेट हाइफे है इमेज में अच्छे से देखिए कि उसको जो कंपार्टमेंट्स हैं उसमें डिवाइड किया गया है और कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करने के बाद आप देख सकते हैं उसके अंदर जो बहुत सारे न्यूक्लियस आपको देखने को मिल रहे हैं जो अलग अलग कंपार्टमेंट्स में हैं। तो इसको कहते हैं सेप्टेट हाइफे। इसके बाद हम देखते हैं कोइनोसाइटिक हाइफे। इसको ऐसा एसेप्टेड हाइफे भी बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर सेप्टा मतलब सेप्टम नहीं होता। मीन्स इट इज अ कॉन्टिन्यूअस साइटोप्लाज्म विदाउट एनी कंपार्टमेंट और क्रॉस वॉल। यहाँ पर देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ ढेर सारे न्यूक्लियस हैं और साइटोप्लाज्म्स के ऊपर जो तैर रहे हैं सो दैट हम इसको बोलते हैं कोइनोसाइटिक और एसेप्टेड हाइफे। एंड एग्जांपल्स आपको याद रखना है। सेप्टेड हाइफे एग्जांपल इज एस्परजिलस एंड पेलिसिलियम एंड कोइनोसाइटिक हाइफे का एग्जांपल है राइजोपस एंड म्यूकोर। इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स बेस्ड ऑन न्यूट्रिशंस। 3 टाइप्स, सेपरोफाइटिक, पैरासाइटिक, सिम्बायोटिक। सेपरोफाइटिक फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, मतलब जो भी डेड डिकेइंग मैटर है उसके थ्रू ये न्यूट्रिशन लेते हैं, राइजोपस एस्परजिलस। इसके बाद पैरासाइटिक live inside or the surface of the living organism and absorb nutrition directly। पैरासाइटिक कभी भी कोई बेनिफिट नहीं प्रोवाइड करता ऑर्गेनिजम्स को बल्कि वहां से
लिविंग ऑर्गेनिज्म से या फिर इनसाइड या फिर उसके अंदर या फिर सरफेस एरिया से न्यूट्रिशन लेता है। एग्जाम्पल पक्सिनिया, व्हीट रस्ट जिसको बोला जाता है, इसके बाद लेडी बग, इसके बाद आप देख सकते हैं कैंडिडा जिसके कारण ईस्ट में इन्फेक्शन होता है। इसके बाद सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक का मतलब लिव इन म्यूचुअल पार्टनरशिप, ये एक दूसरे को हेल्प करता है, हेल्प ईच अदर एंड बेनिफिट ईच अदर। सो ये देखा जाता है लाइकेंस में, माइकोराइजा में। और दे स्टोर फूड एज ग्लाइकोजन है। फंजाई के एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल के बारे में, फंजाई के अंदर कोई भी आप देख लीजिए जो ग्रीन या फिर किसी भी तरीके का जो फोटोसिंथेसिस है वो प्रोसेस नहीं होता, कारण उसके अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। इसके बाद हम बात करने वाले हैं सेल वॉल कंपोजिशन। सेल वॉल कंपोजिशन के अंदर हम बात करेंगे अबाउट द फंगल सेल वॉल्स विच आर मेड ऑफ काइटिन। काइटिन के द्वारा सेल वॉल कंपोजिशन होता है एंड दिस इज टफ, फ्लेक्सिबल एंड मेड ऑफ पॉलीसेकेराइड। दिस इज काइटिन इज अ पॉलीसेकेराइड। तो ये बात आप अच्छे से याद रखिए कि ये इंसेक्ट के अंदर भी होता है, एक्सोस्केलेटन में। और उसके बाद डिफरेंट क्या है, फंजाई क्यों अलग है प्लांट से? तो प्लांट इज मेड ऑफ सेलुलोज, द प्लांट सेल वॉल इज मेड ऑफ सेलुलोज एंड द फंजाई इज मेड ऑफ काइटिन, इसीलिए डिफरेंट है। इसके बाद बात करते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन दो तरीके का होता है फंजाई के अंदर, द वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकंड इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पहले बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो इसके अंदर क्या होता है, बाई स्पोर्स, कॉनिडिया एंड स्पोरांजियोस्पोर। बाई बडिंग, बडिंग के द्वारा ईस्ट के अंदर होता है। इसके बाद फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन माइसेलियम के अंदर होता है। इसके बाद बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। इसमें फ्यूजन होता है, फ्यूजन्स ऑफ गैमेट्स और हाइफे। हाइफे के अंदर फॉर्मेशन होता है जाइगोस्पोर, एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर, डिपेंडिंग ऑन द फंगल ग्रुप। फंगल ग्रुप के ऊपर डिपेंड करके ये सारे स्पोर क्रिएट होते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं अबाउट द स्पोर डाइवर्सिटी। स्पोर डाइवर्सिटी के बारे में हम बात करते हैं तो बहुत प्रकार के स्पोर होते हैं, जैसे कि स्पोरांजियोस्पोर, कॉनिडियोस्पोर, जाइगोस्पोर, एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ एग्जाम्पल्स। स्पोरांजियोस्पोर का एग्जाम्पल है राइजोपस, कॉनिडियोस्पोर का एग्जाम्पल है पेनिसिलियम, जाइगोस्पोर का एग्जाम्पल है जाइगोमाइकोटा, एस्कोमाइकोस्पोर का एग्जाम्पल है एस्कोमाइकोटा, बेसिडियोस्पोर का एग्जाम्पल है बेसिडियोमाइकोटा। सो आई होप आपको ये सब कुछ अच्छे तरीके से वाले हैं अबाउट द हैबिटेट ऑफ फंजाई फाउंड इन सॉइल, डिकेइंग मैटर, फ्रेश वाटर, मरीन एनवायरनमेंट, प्लांट सरफेस, animal bodies and can grow in dark, damp, nutrient rich environment. So इसके बाद हम डिस्कस करते हैं about the ecological importance. फंजाई जो है वो decomposer है, recycle the nutrients in nature, symbiotic partner like lichen and mycorrhiza, help plants and algae and plants को help करता है। इसके बाद आते हैं about the food सोर्स के रूप में मशरूम, ट्रफल्स। इसके बाद बायोटेक्नोलॉजी के सोर्स के रूप में जैसे कि एंटीबायोटिक्स, पेनिसिलियम, एंजाइम्स एंड अदर ऑर्गेनिक एसिड्स। बहुत कुछ इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस हमें फंजाई का देखने को मिलता है। इसके बाद आते हैं अबाउट द इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फंजाई। सो फूड प्रोडक्शन जैसे कि ब्रेड, वाइन एंड बहुत तरीके के जो बेवरेजेस है, एल्कोहलिक बेवरेजेस, उसको बनाने के लिए बहुत सारे फंजाई की जरूरत होती है। इसके बाद मेडिसिन के अंदर एंटीबायोटिक्स लाइक पेनिसिलिन बनाने के लिए आप फंजाई का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद इंडस्ट्रियल एंजाइम्स लाइक सो मेनी एमाइलेज, सेलुलेज और भी बहुत तरीके के इंडस्ट्रियल एंजाइम्स हम फंजाई से हमें मिलते हैं। सो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट पार्ट 2 में।